हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो बाबू आज एक्सरसाइज 2G का क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 है। इसको क्या करना है, इसको वही काम करना है जो अभी तक करते हम लोग आए, है ना। मिडिल टर्म को इसको तोड़ना है। मिडिल टर्म को आप तोड़ो, है ना। क्या तोड़ो, ताकि ऐसा दो नंबर के फॉर्म में लिखो कि क्या करो, सम करो तो यही आ जाए, इंटू करो तो 108 आ जाए। तो कैसे सर इतनी बड़ी संख्या। अब देखो ट्रिक बताया था वो, यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ प्लस ही करके आना पड़ेगा। प्लस है तो यहाँ दो ऐसी संख्या लेना होगा जिसको दोनों को जोड़ो तब क्या जाए, -21x आ जाए। तो उससे बड़ी संख्या तो ये तो आता ही नहीं। आपको टेबल याद होना चाहिए। वो आपको ये सोचना है 108 है जो किस टेबल में आता है। तो 108 किस टेबल में आता है तो याद होगा। आप टेबल याद करो सर, 12 में आता है। तो 12 में कितने बार में आता है सर, तो 12 के 9 बार में आता है सर। जब 12 के 9 बार में आता है तो आपको ये सोचो बाबू कि अगर 12 और -12 और -9x ले लो तो दोनों का सम करो तो कितना आ जाए 21। ऐसा नहीं कहा बता रहे, नहीं समझ में। देखो जब नहीं समझ में आता है बाबू, बड़ी संख्या यहाँ पे आ जाए, उतना बड़ा आपका टेबल भी नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं ना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे, जब करोगे बाबू तो 2 से कितने बार में, इतने बार। फिर 2 से करोगे तो 27 आ जाएगा। फिर 3 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे 3 से करोगे तो 1, ये आया। अब देखो इसको आपको सजाना है, इस तरह से सजाओ कि आपका क्या माइनस प्लस था तो यहाँ प्लस ही करके लाना पड़ रहा है आपको। तो कितने 2 4 जा, है ना, 2 2 जा 4, अब 4 3 जा 12। अब 12 और 3 3 जा 9। अगर 12 और 9 को आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, वो 21 आ रहा है कि नहीं सर। हाँ सर, -12 और -9 ले लेंगे सर, और माइनस माइनस तो प्लस ही आता है। तो कहने का मतलब है कि -12x और -9x अगर लिख दो और दोनों को जोड़ो तो -21x आ रहा है कि नहीं सर, आ रहा है। क्या इंटू करने पर भी क्या 108 आ रहा है प्लस। देखो ना सर, 9 को 12 9 को टेबल 9 बार, 9 का टेबल 12 बाई या 12 का टेबल 9 बार आप पढ़ोगे तो 108 आ रहा है सर। माइनस इंटू माइनस का होता है सर, जानते हैं सर, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो प्लस ऑलरेडी हो गया, मतलब प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, मैंने 108 एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये तो काम बन गया। आप ऐसे करके भी देख सकते हो। तो 21x है बाबू, इसको क्या लिखो तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 12x लिखना पड़ेगा, -9x प्लस 108, है ना। ये देखो इस साइंस से आपको ये पता चलता है ना, आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे दो नंबर को जोड़ो या घटाओ, है ना, घटा का आएगा या जोड़ का आएगा। अगर प्लस रहेगा तो आपको प्लस ही करके लाना पड़ेगा, है ना, प्लस ही करके आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करो बाबू, यहाँ से पेयर लगाओ। पेयर लगने के बाद क्या कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा। तो कॉमन लीजिए, यहाँ से x उठ गया। जब x उठ गया तो यहाँ पे x बचा, माइनस से माइनस दीजिएगा, 12 है 12 लिखिएगा। अब माइनस हो तो माइनस, क्या माइनस 9 कॉमन, क्या इसको 12 इंटू 9 लिख सकते हो। जब 12 इंटू 9 यहाँ से 9 यहाँ से जब ये कॉमन हो गया बाबू तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -9 कॉमन कर रहे हो तो यहाँ पे x बचेगा। ये माइनस कॉमन किए इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो गया। और जब भी वो माइनस कॉमन हो गया तो 12 बच रहा है, तो यहाँ पे 12 हो गया। अब देखो वो x माइनस 12 दोनों जगह सेम है ना, मतलब कॉमन हो गया। x माइनस 12 आपका कॉमन हो गया, और ये क्या बच गया वो x माइनस 9। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80 है। अब इसको भी वही काम करना है। तो बाबू यहाँ पे पहले देखो क्या साइन था, यहाँ पे है सर आपका माइनस। अगर माइनस है बाबू तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको माइनस करके, मतलब कोई बड़ी संख्या में से आपको इसको घटाना पड़ेगा, है ना, तभी 11x आएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ प्लस था, प्लस था बाबू, मतलब प्लस दो संख्या उसको आपको प्लस कर देना था। जैसे यहाँ पे 12 और 9x को -12 और -9x दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, है ना, तो -11x आ गया। यहाँ पे माइनस होने की वजह से हमें ये कह रहा है कि एक बड़ी संख्या हो गया, एक छोटी संख्या होगा, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना। अभी कैसे करूँ सर हम, अब ऐसा दो संख्या कहाँ से लाओ सर, बड़ी संख्या छोटी संख्या। देखो तो ये जो थर्ड नंबर है बाबू, तो जो थर्ड नंबर है उसको आपको क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो जो लास्ट टर्म है उसको क्या करोगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। इसको 2 से लगाओ 40 टाइम में, 2 से लगाओ 20 टाइम में, 2 से लगाओ 10 टाइम में, 2 से लगाओ 5 बार में, फिर 2 से लगाओ 5 से लगाओ कितना 1 बार में। अब देखो इसको आपको सजाना है, सजा को आपको लाना है, ये लाना है -11x लाना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अगर 16 और -5 कर दूं, अगर 16 में से 5 घटा दूं तो क्या आपको 11x आ जाएगा, 11x आ जाएगा। लेकिन गलत है, गलत क्या हो जाएगा बाबू, जब 11x अगर 16 में से 5 आप घटाओगे तो 11x तो आ रहा है,
अब मान लो इसको ऐसे लिखोगे 16x और -5x लिखिएगा, तो दोनों को घटाओगे तो क्या आ गया सर, +11x आ रहा है सर, है ना, क्या रहा +11x। लेकिन आपको लाना क्या है, -11x लाना है बाबू। जब माइनस में लाना है ना यहाँ, तो जो बड़ी संख्या है ना उसको माइनस में रखना पड़ेगा और जो छोटी संख्या है उसको प्लस में रखना पड़ेगा। तो अब देखो -16x में से +5x को घटाओ, है ना, तो प्लस माइनस, है ना, डिफरेंट साइन है तो प्लस माइनस तो घटता है, तो घटेगा। तो 16 में से 5 गए तो 11x तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन आएगा बाबू, तो जो संख्या बड़ी रहती है उसी के साइन आती है। तो 16x बड़ा है, मतलब इसका आगे वाला साइन आएगा, तो इसका आगे माइनस से तो यह माइनस आ गया। तो ओ इसका मतलब ये हुआ कि मुझे -16x और +5x को दोनों का अगर ऐड करूंगा तो -11x आपका आ रहा है। हाँ सर, लेकिन और हमें लाना है सर, क्या लाना है, 80 भी तो लाना चाहिए सर। क्या 80 आ रहा है, -80 लाना चाहिए, सिर्फ 80 नहीं सर, -80 लाना है। तो देखो बाबू, अगर -16 × 5 को आप गुना करोगे तो 16 25 80, है ना, 16 5 या 80, ये तो 80 आ रहा है सर। लेकिन प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है सर, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है सर, तो -18 आ रहा है, -18 तो लाना। तो आपका ये काम बन गया, है ना। तो मतलब कि आपको -11x को क्या लिखना पड़ेगा बाबू, तो -11x बराबर आपको लिखना पड़ेगा -16x + 5x। देखो 16x, -16 में से 5 घटाओगे -11x आ रहा है, और -80 है तो 80 ही लिखिएगा आप इधर, ठीक है। अब उसके बाद इसको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। इसको पेयर लगाओ दो दो का, अब पेयर लग गया, इसमें से कॉमन, यहाँ से x उठाओ, यहाँ से x उठाओ, तो x उठ गया तो एक x यहाँ बचा हुआ, -16 तो -16 प्लस, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लो, तो प्लस का +5 कॉमन, मतलब 5 कॉमन आ रहा है। तो जब 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे x बचेगा सर, यहाँ 80। तो क्या बाबू 80 को 16 × 5 लिख सकते हैं? हाँ सर, जब 16 × 5, 5 तो कॉमन हो गया तो यहाँ 16 ही बचेगा, तो माइनस से तो माइनस, 16 है तो 16 दिए। अब देखो बाबू x - 16 है ना, इस टर्म में ये, इस टर्म में ये, तो x - 16 यहाँ से आप कॉमन कर लिए। तो हाँ बाबू, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बोल रहा है x² - x -156 आपको करना है। ये क्या साइन है, माइनस बाबू, तो आपको यहाँ -x कैसा आएगा, तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। बड़ी एक नंबर होगा उसमें से छोटी नंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो ये कैसे है, कौन नंबर कौन कौन ले बाबू ताकि ये आ जाए, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो माइनस आपको 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 से लगाओगे 7 बार में, ये 8 बार में, फिर 2 से लगाओगे तो कितना आएगा, 39 आएगा, फिर 3 से लगाओगे 1 3 13 बार में, फिर इसको 13 इंटू, इसको क्या लिखोगे, 2 × 4 4 12 इंटू आप 13 करोगे, 12 इंटू 13 करोगे तो क्या 156 आपका आ जाता है। देख लेते हैं बाबू, हाँ बिल्कुल आ रहा, 156 तो आएगा। कैसे सर, 13 इंटू 12 करो ना बाबू, 13 इंटू 12 करो तो 26, आइए 13 आपका आ गया ना, 156 आ गया। लेकिन क्या सर, इसको मेरे को 12 इंटू, अब कैसे सजाऊं कि -x आ जाए, तो क्या -13x + 12x मैं लिख सकता हूँ क्या इससे, है ना। तो -13x में से 12x जाएगा, तो -13 में से 12x गया तो -x बचेगा कि नहीं, इसमें से क्या आएगा, -1 ही x ना आ रहा है आपका बाबू, आ रहा है। और दोनों के इंटू करने पर क्या आ रहा है, 156 भी आ रहा है, लेकिन प्लस में आ रहा है कि माइनस में, ये भी चेक करना है। तो आपको माइनस है तो आपको माइनस चाहिए, तो देखो बाबू -13x और +12x को आप गुना करोगे, तो -13x इंटू 12x को इंटू करना है, तो 12 और 13 को इंटू करा तो 156 आ रहा है, x इंटू x करो तो x² आ रहा है, और माइनस इंटू प्लस माइनस आ रहा है। ओ हो, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक -x के बराबर आप क्या लिखोगे, तो सर माइनस के x के जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो -13x + 12x -156 लिखने वाला हूँ, है ना। मतलब कि -x की जगह पर -13x + 12x, -13 में से 12 घट गया तो -x बचा, और -13x इंटू 12x करूंगा तो -156x² आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। अब यहाँ से क्या लेना है सर, बस यही तो करना होता, इसके बाद तो फिर इजी ही है सर, है ना। यहाँ से आपको फिर कॉमन उठाना है, यहाँ से x, यहाँ से x उठाओ बाबू, जब x उठा लिए तो यहाँ पे x बचा, माइनस ये 13 बहु तो 13 आ गया। अब यहाँ प्लस से बहु तो +12 उठाओगे, तो जब 12 उठा लिए तो यहाँ पे x बचा माइनस, इसको क्या 156 को 13 × 12 भी लिख सकता हूँ, जिसमें 12 आपका
कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे सिर्फ 13 ही बचाना। अब देखो x माइनस 13 x माइनस 13, तो x माइनस 13 आपका ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका x प्लस 12 बच रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो हाँ तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है जेड स्क्वायर है, क्या बाबू जेड स्क्वायर माइनस 32z माइनस 105। आपको क्या बोला था कि माइनस है, तो माइनस है इसका मतलब ये कैसे आएगा, आपको माइनस करके कोई बड़ी नंबर होगा उसमें से छोटी नंबर को आपको घटाना होगा, माइनस करके आएगा। तो कैसे आएगा सर 105 मतलब किसको फॉर्म में तोड़े, तो इसको क्या करना वो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, देख लो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना से 3 से लगाओ, 3 से लगाओगे तो ये कितना हो गया बाबू 35 है ना, 3 3 जाना है 1 रिमाइंडर 1 ऊपर से आया 5 15 हो गया, 3 5 जब 15 5 से लगेगा, 5 से लगाओगे तो कितने बार में बहुत 7 बार, फिर 7 से 1 बार में। हाँ तो इसका मतलब हुआ कि 3 × 5 × 7 करोगे तो 105 आपका आ रहा है। अब इसको तोड़ना आपको क्या लाना है -32z लाना है। आपको क्या बोला माइनस है बाबू, तो कुछ दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, जैसा ही माइनस बोले कि माइनस है इसका मतलब एक बड़ी संख्या होगा उसमें से एक छोटी संख्या घटाना, एक प्लस में होगा एक माइनस में लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ माइनस में, तो जिससे घटाओगे वो माइनस में हो जाए, तो क्या बड़ी संख्या लेना। तो क्या बाबू देखो, तो आप यहाँ में से 7 × 5 करोगे तो -35x ले लो, -35x प्लस आपको 3x कर दो। अब -35x में से 3x जाएगा तो -32x आ रहा है, मतलब यहाँ पे z था तो चलो आप z ही रख लो, है ना, ये z था तो ये z हो गया, है ना। अब क्या -32z आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ईश्वर आ गया, है ना। कैसे किया समझ गया, क्योंकि माइनस करना था और जो बड़ी संख्या होगा, है ना, माइनस करना था तो बड़ी संख्या जो होगा तो क्या होना चाहिए माइनस में, तो जो बड़ी संख्या देखो माइनस ये था तो -32z इसको मैंने माना, और एक माइनस करके आता है ना, तो एक प्लस लिया तो प्लस में क्या लिए तो 3z। आप -35z में से 3z घट रहा था -32z आ रहा है तो हो गया। अब दोनों के इंटू भी करोगे तो 105 आना चाहिए, ये भी करके देख लो। तो 35 है और 3 है, दोनों के इंटू करो तो क्या आता है, दोनों के इंटू करना है तो 5 15 9, हाँ बिल्कुल आता है ना, आता है कि नहीं, देखो आ रहा है माइनस में ही आएगा। चलिए ठीक है, तो अब इसको टूट गया। आप जेड स्क्वायर -32z के जगह आपको क्या लिखना, तो माइनस आपको 35z प्लस कितना, प्लस आपका 3 है ना, 3z -105 ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन लगाओ, पेयर लगाएं आप कॉमन, जेड और जेड कॉमन यहाँ से उठ गया, ये जेड और ये एक जेड, है ना, तो यहाँ पे जेड आ गया, माइनस वो तो -35 आप दिए, है ना, प्लस अब वो +2 यहाँ से 3 यहाँ से, है ना, तो 1 पता क्या 35 × 3 लिख सकते हो इसको, हाँ सर 105 तो आएगा बिल्कुल। तो 3 यहाँ से क्या हो गया कॉमन हो गया, जब 3 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया वो जेड, और जेड है माइनस है तो माइनस, क्योंकि माइनस तो कॉमन ही नहीं लिए, है ना, प्लस था, है ना, तो माइनस ही रह गया, और ये 3 कॉमन हो चुका है तो 35 बचा 35। अब क्या होगा बाबू z -35 z-35 ये हो गया, z-35 को आप कॉमन लीजिएगा तो इधर क्या बच रहा है आपका z + 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 9।